Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE. Having a subject code is 3150610. In this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have discussed about introduction of aggregates and its classification based on weight, based on size, based on texture. And now, in this session, we will discuss about the crushing value test for aggregate. So let's start with strength of aggregate. So the compressive strength of concrete depends upon the quality of cement paste and the bond between the cement paste and aggregate. So ये जो compressive strength है जो concrete की, वो सीमेंट की क्वालिटी, सीमेंट पेस्ट की जो क्वालिटी है वो, और उसके साथ में जो बॉन्ड में रहते हैं एग्रीगेट, तो ये सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट की दोनों की जो क्वालिटी है उस पर सीमेंट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। दोनों ही सीमेंट पेस्ट अच्छी है और एग्रीगेट भी सारी क्वालिटी के है तो आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो अच्छी आएगी। और दोनों में से कोई एक भी डिफेक्ट वाले मटेरियल्स है तो आपका जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है और ओवरऑल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें दिक्कत आएगी। सो ये दो मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इफ़ आइदर द स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट और द बॉन्ड बिटवीन द पेस्ट एंड एग्रीगेट इज लो, ए कंक्रीट ऑफ पुअर क्वालिटी इज ऑब्टेन इन रिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। सो ये जो सीमेंट की जो सीमेंट और जो उसके साथ बॉन्ड में जो एग्रीगेट रहते हैं वो दोनों की स्ट्रेंथ और वो दोनों की वजह से जो कंक्रीट की क्वालिटी जो कम आती है तो वो जो स्ट्रेंथ है एग्रीगेट की उस पे बहुत उसका डिपेंड करता है कि भाई एग्रीगेट है उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए। But when the cement paste of good quality is provided and its bond with aggregate is satisfactory, then the mechanical property of aggregate will influence the strength of concrete. But कई बार क्या होता है तो कि सीमेंट पेस्ट की क्वालिटी गुड है और उसके साथ जो बॉन्ड हुआ है एग्रीगेट का वो भी सेटिस्फैक्टरी है, तो वो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है एग्रीगेट की वो सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। Then, and the strong aggregate cannot make strong concrete, but for making strong concrete, strong aggregate are essential requirement. So, ये जो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट है वो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट नहीं बनाता है, लेकिन मेकिंग स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सो स्ट्रॉन्ग कंक्रीट को बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट रहती है। देन thus the strength of aggregate plays important role in quality and strength of concrete. So ये एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट रहता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ की क्वालिटी लाने के लिए। सो जनरली फॉलोइंग टेस्ट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। सो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, दूसरा है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, तीसरा है एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू टेस्ट एंड लास्ट वन है 10% फाइन वैल्यू टेस्ट। तो आज के इस सेशन में, आज के लेक्चर में हम सबसे हमारा जो पहला टेस्ट है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं सो ये एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये जो उसका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू का सिग्निफिकेंस, उसका महत्व क्या है।
क्यों हम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करते हैं, देखते हैं। The aggregate crushing value test gives a relative measures of the resistance of an aggregate to crushing under a gradually applied compressive load. So इससे हमें फाइंड होगा कि हम ग्रेजुअली कंप्रेसिव लोड उसके ऊपर एग्रीगेट के ऊपर हम ग्रेजुअली कंप्रेसिव लोड देते हैं तो उसकी क्रशिंग के सामने उसका रेजिस्टेंस कैसा आता है, तो आज हम मेजर करेंगे। Aggregate crushing value is defined as the percentage by weight of crushed material obtained when the test aggregates are subjected to a specified load under standardized condition, and the strength of the aggregate used in road construction is expressed by numerical index. So हम जब ये क्रशिंग वैल्यू टेस्ट करेंगे तो वो क्रस्ट एग्रीगेट है उसकी हमें वैल्यू मिलेगी, उससे हमें पता चलेगा कि ये जो हमारा एग्रीगेट है उसको हम कौन सी जगह पे यूज़ कर सकते हो और कौन सी जगह पे उसका यूज़ नहीं कर सकते। उसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन मिलता है हमको ये क्रशिंग वैल्यू टेस्ट से। So aggregates with lower crushing values shows a lower crush fraction under load and would give a longer service life to the road and hence a more economical performance. तो जैसे ही हमारी ये क्रशिंग वैल्यू है वो लो आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमने एग्रीगेट लिए थे क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के लिए उसका जो एग्रीगेट है उसका वो कम क्रश हुए हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो एग्रीगेट है वो हम जहाँ पे भी यूज़ करेंगे, लाइक हम रोड में यूज़ करेंगे तो लॉन्ग लाइफ तक चलेगा और उसका परफॉर्मेंस है वो भी कैसा होगा, मोर इकोनॉमिकल। If we use a weaker wood get crushed under traffic loads would produce smaller pieces not coated with binder and this would be easily displaced and loosen out resulting in loss of the surface and layer. So जैसे ही उसकी वैल्यू आएगी और जैसे हम वीकर एग्रीगेट को यूज़ करेंगे तो जैसे ही ट्रैफिक लोड वो रोड पे आएगा तो जो वो एग्रीगेट है वो प्रॉपरली वो बाइंडर के साथ कोट नहीं हुआ होगा और जैसे ही उसके ऊपर ट्रैफिक लोड आएगा वो डायरेक्टली वहाँ से निकल जाएगा, यानी कि डिस्प्लेस हो जाएगा और लूज मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, तो कि हमारा जो रोड का सरफेस है वो यार कोई लेयर है वो क्या होगा उसमें लूज होगा, यानी कि वो जो आपका पेमेंट है वो डैमेज होगा। ड्यू टू दिस रीजन the aggregates used in road construction must be strong enough to withstand crushing under roller and traffic. So जो भी एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी रोलर है और या कोई ट्रैफिक है तो उसके सामने उसका रेजिस्टेंस बढ़िया होना चाहिए। सो इसलिए हम ये क्रशिंग वैल्यू टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं ताकि हमको पता चले कि एग्रीगेट की वैल्यू कैसी, एग्रीगेट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो अब देखते हैं द प्रोसीजर ऑफ एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। सो इसके लिए एक क्रशिंग वैल्यू टेस्ट के लिए एक मोल्ड की नेसेसिटी रहती है और ISCU 12.5 mm की ज़रूरत रहती है, 10 mm ISCU और 2.36 mm या 3 ISCU की ज़रूरत रहती है। और उसके लिए वो जो हम जब ये मटेरियल को जैसे ही मोल्ड में डालेंगे तो उसके लिए एक टैंपिंग रोड की भी ज़रूरत रहती है और एक वेटिंग बैलेंस की भी ज़रूरत रहती है। सो देखते हैं द मटेरियल फॉर द स्टैंडर्ड टेस्ट shall consist of aggregate passing a 12.5 mm ISCU and written on a 10 mm ISCU and shall be thoroughly separated on this sieve before testing. So जब हम मटेरियल लेते हैं एग्रीगेट का तो मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो कि 12.5 mm सीव में से पास होना चाहिए और 10 mm की सीव में से रिटर्न होना चाहिए। ऐसे एग्रीगेट के सैंपल हमको लेने हैं। देन the aggregate shall be tested in a surface dry condition. If dry by heating, the period of drying shall not exceed 4 hours. The temperature shall be 100 to 110 Celsius and the aggregate shall be cooled to room temperature before testing. So जो भी एग्रीगेट हमको टेस्टिंग के लिए लेने हैं उसकी सरफेस ड्राई होनी चाहिए एंड
जो ड्राई नहीं है तो उसको हीट करना चाहिए। हीट करने के लिए मैक्सिमम 4 आवर्स आपको लेने हैं, उससे ज़्यादा आप उसको हीट नहीं कर सकते। और जो टेम्परेचर रहता है हीटिंग के लिए वो 100 से 110 सेल्सियस ले सकते हो। और जैसे ही आपको टेस्टिंग के लिए वो एग्रीगेट को यूज़ करना है तो रूम टेम्परेचर में कूल होने चाहिए टेस्टिंग से पहले। The appropriate quantity may be found conveniently by filling the cylindrical measure in 3 layers of approximately equal depth, and each layer being tempted 25 times with the rounded end the tamping rod, and finally leveled off using the tamping rod as a straight edge. So सबसे पहले क्या करना है तो कि हमारा एक सिलिंड्रिकल मेज़र होगा। सिलिंड्रिकल मेज़र में ये एग्रीगेट को डालने हैं और उसको 3 लेयर में उसको फिल करने हैं। सबसे पहला लेयर है उसमें टेम्पिंग रोड है जो आपका, उसका यूज़ करके 25 टाइम्स उसको टैम्प करना है। बाद में दूसरा लेयर और तीसरा लेयर, ऐसे ही आपको ये सिलिंड्रिकल जो मोल्ड है उसको फिलअप करना है। और उसके बाद क्या करना है तो कि वेट द मटेरियल कंपेरिजिंग द टेस्ट सैंपल सेल बी डिटरमाइन वेट है, एंड द सेम वेट ऑफ सैंपल सेल बी टेकन फॉर द रिपीटेड टेस्ट। यानी कि अब क्या करना है, वो मटेरियल जो उसमें हमने डाला है उसको बाहर निकाल के उसका वेट कर लेना है। वेट को नोट डाउन करना है, वेट ए। और बाद में जितने भी आप रिपीटेड टेस्ट कर रहे हो तो उसमें ये वेट है उसका आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, फिर से वो जो आपका सिलेंडर है यानी कि द सिलेंडर ऑफ टेस्ट एपरेटस shall be put in position on the base plate and the test sample added in thirds, each third being subject to 25 strokes from the tamping rod, and the surface of aggregate shall be carefully leveled and plunger inserted so that it rests horizontally on the surface, and care being taken to ensure that the plunger does not jam in the cylinder. यानी कि अब क्या करना है, फिर से वो हमने वेट कर लिया। वेट के बाद फिर से हमका जो सिलेंडर है, सिलेंडर में एग्रीगेट को डालना है 3 लेयर में, और हर एक लेयर को 25 स्ट्रोक टैम्प करना है। और उसके बाद उसको प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली आपका जो क्रशिंग वैल्यू टेस्टिंग मशीन है उसको उसके बीच में प्रॉपरली रखना है, और प्लंजर है उसके ऊपर रखना है। ये आपको खास एक बात ध्यान में रखनी है कि इसका जो प्लंजर है, हम उसका जो मोल्ड है सिलिंड्रिकल मोल्ड, उसके ऊपर जो हम प्लंजर रखेंगे वो प्लंजर है उसमें जाम नहीं होना चाहिए। So the apparatus with the test sample and plunger in position shall then place between the platens of the testing machine and loaded as uniform rate as possible, so the total load is reached in 10 minutes and the total load shall be 400 kN। अब आप इसको अच्छी तरह से पोजीशन में रख के, प्लंजर को अच्छी तरह से पोजीशन में रख के 400 किलो न्यूटन तक आपको लोड अप्लाई करना है वो सिलिंड्रिकल मोल्ड के ऊपर। सो बाद में क्या होगा, सो द लोड सेल बी रिलीज एंड द वॉल ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर। अब आपको लोड है वो रिलीज़ कर देना है, और जो आपका सिलेंडर है, सिलेंडर मोल्ड, उसमें से आपको मटेरियल है वो बाहर निकाल लेना है। एंड सीव ऑन 2.36 mm IS सीव फॉर द स्टैंडर्ड टेस्ट। अब 2.36 mm की सीव है उसके ऊपर मटेरियल रखना है, एंड द फ्रैक्शन पासिंग द सीव शेल बी वेट बी। अब उसमें से जो मटेरियल पास हो रहा है उसको नोट डाउन करना है। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है देखते हैं। सो द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ फाइन फॉर्म टू द टोटल सैंपल वेट इन ईच टेस्ट शैल बी एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, द रिजल्ट बीइंग रिकॉर्डेड टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस। अब क्या करना है तो कि जो फाइन मटेरियल है उसके साथ जो उसका टोटल वेट था उसको डिवाइड करना है परसेंट, और वो रिजल्ट मिलेगा परसेंटेज में मिलेगा। देखते हैं एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। बी यानी कि क्रस्ट हुआ मटेरियल जो है वो, और ए यानी कि सबसे पहले आपने वेट किया था वो, और उसको इंटू 100 करना है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, उसका परसेंटेज मिल जाएगा। सो वेर ए इज़ द ओन ट्राई सैंपल जब हमने पहले लिया था, और बी इज़ द वेट इन ग्राम, दोनों ग्राम में वो लेना है आपको। और फ्रैक्शन पासिंग थ्रू 2.36 mm IS सीव, यानी कि क्रश होने के बाद हमने जो 2.36 mm की IS सीव थी उसमें से उसको पास किया था वो मटेरियल। So better understanding, let us see one video regarding this test, यानी कि aggregate crushing value test।
Of the many diverse uses of aggregates, road construction is of prime importance. Let's take a close look as to where from we get the aggregates. The quarries are one source and the riverbed another. The stones are collected from the sources. After collection, these are loaded and transported by carriers and unloaded at the site of work or the crushing plant. These are then broken manually or mechanically at the crusher. Bigger stones are fed into the crusher. And screened to segregate the crushed material into different sizes. The oversized aggregates are recirculated through the crusher and screens. The conveyor belt carries the crushed aggregate of a particular size to be stored in heaps. The aggregate used in road construction is invariably subjected to compressive load due to the action of the road roller during construction. Thereafter, during the service life of the road, the aggregate has to withstand the loads of the traffic. The most detrimental effect is produced by the bullock carts that induce higher compressive stresses on account of less wheel contact area. Unless the aggregate is strong enough to withstand the imposed loads, it will get crushed, resulting in damaged road surface. This leads to undulations, causing discomfort to the road users. The equipment for laboratory testing consists of
test mold with base plate, tamping rod, measuring cylinder, weighing machine, sieves of specified aperture, the straight edge and the compression testing machine. The aggregate to be tested for crushing value is taken and sieved through 12.5 mm and 10 mm sieves. The material that passes 12.5 mm sieve but is retained on 10 mm sieve is selected for the test. The cylindrical measure is first weighed empty. The selected aggregate is filled into the measure up to 1/3 of its height. The sample is compacted by giving 25 gentle blows with the tamping rod. The tamping rod should be allowed to fall freely and not hammered into the aggregate. 2 more subsequent layers of aggregate are filled in the cylindrical measure in the same manner. The filled cylinder is flushed with the help of the straight edge. The weight of the aggregate is the difference between the filled and the empty cylindrical measure. This aggregate is then compacted in the test mold in the same manner as for the cylindrical measure. The plunger is placed on the aggregate in the test mold and transferred onto the platform of the testing machine. The test mold is adjusted for application of the load. The load is applied at the rate of 4 kilonewtons per minute. Till it reaches a value of 40 kilonewton, at which point the loading is stopped. The tested aggregate specimen is taken out . and sieved through 2.36 mm sieve. The fraction passing 2.36 mm sieve is weighed.
The weight is expressed as a percentage of the initial weight of the test specimen. The mean of the two results to the nearest whole number gives the aggregate crushing value. A good quality aggregate to be used in the different layers should not have crushing value more than that specified for both the flexible and the rigid pavements. To sum up, the steps involved in the aggregate crushing value test are sieving for obtaining of test material, filling test mold with proper tamping, placing plunger in the mold and placing specimen on the test machine, loading up to 40 tons, removing test specimen, sieving through 2.36 mm sieve, weighing fraction passing 2.36 mm sieve, and computing aggregate crushing value. The aggregate crushing value should not generally be more than 30 to 45%. So now these are the list of references, concrete technology by MS सेठी, ML गंभीर एंड अतुल प्रकाशन. ये कोई भी रेफरेंस बुक आप परचेज कर सकते हो for better understanding and for examination. And now I am concluding my session. If you have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.